नमस्कार दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो हम एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसी घटना जो सभी लोगों के साथ घटती है अपनी नई एज में। जब भी आप कॉलेज पूरा करके या अपनी स्टडी पूरा करके बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है कि हमें अब लाइफ में करना क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है और हम सोच क्या रहे हैं। मेरे हिसाब से लगभग सभी लोग, जितने भी लोग अपनी स्टडी छोड़ने के बाद अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, सभी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। सबकी बहुत सारी तमन्नाएं होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती है। सब ये चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मैं अपने खुद की मेहनत से कमाए हुए पैसों से लग्जरी लाइफ जीऊं। क्या ऐसा संभव है? क्या सबको ऐसा मिल सकता है? क्या ऐसा आप भी सोच सकते हैं? अगर आप देख रहे हैं और आपकी एज भी ठीक सिमिलर हमारे ब्लॉग के अकॉर्डिंगली है और आप भी आज स्ट्रगल लाइफ जी रहे हैं या अभी सोच रहे हैं कि मैं लाइफ में करूं क्या, तो ये ब्लॉग आपके लिए होने वाला है। आप इसको अच्छे तरीके से अगर स्टडी करेंगे, ब्लॉग को स्टडी करने की बात कर रहा हूं दोस्तों, सुनना ही काफी नहीं होता किसी चीज को, उसको अपनाना भी पड़ता है। अगर आप इस ब्लॉग को अच्छे तरीके से स्टडी करके आप अपनाएंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपके सपने श्योर पूरे हो जाएंगे, बशर्ते कि आप अपने साथ लॉयल रहें। जो आपको सामने बोला जा रहा है उसके प्रति आप लॉयल, पूरी तरह से लॉयल रहें। जो आपको सोचा या सोचवाया जा रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं, उसको आपको अपनी लाइफ में ढाल लेना है। अगर आप MBA स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग में हैं, तो आपके लिए भी ये ब्लॉग है। और अगर आप किसी और फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये ब्लॉग है। तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखें, क्योंकि ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं दोस्तों। हमने भी एक समय ऐसा था जबकि 2005, आज से लगभग 20 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो हम 20 साल पहले मैं भी आपकी तरह ही सोच रहा था कि फ्यूचर क्या होगा। काम करने के लिए पैसा नहीं है, क्वालिफिकेशन भी इतनी नहीं है कि जिससे कि हम अपना कैरियर पूरी तरह से बना सके। अगर दोस्तों आप पे क्वालिफिकेशन है तब भी आप प्रॉब्लम में है। आज आप हमारे से ज्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि हमारे टाइम पे वो कंपटीशन नहीं था जो आज आपके सामने फेस करना पड़ रहा है आप लोगों को। अगर आप क्वालिफाइड है तो भी आप प्रॉब्लम में है। तो उन सारी प्रॉब्लमों का हल मैंने कैसे निकाला? आज मैं एम्प्लॉइज से एक सेटिस्फाइड लाइफ जी रहा हूं। वो कैसे? इसी चीज की जर्नी, अगर आप मेरी जर्नी से कुछ सीख पाते हैं और मेरी जर्नी से इंस्पायर होके कुछ लोग भी अगर अपनी लाइफ बदल पाते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई भी बात नहीं होने वाली है। तो पहली बार टीवी पर मैं आपको अपनी जर्नी के साथ साथ आपकी जर्नी भी साथ में कराऊंगा दोस्तों। आपको महसूस होगा कि मेरी जो स्टोरी है वो सभी उन लोगों की स्टोरी है जिनके पास करने के लिए कैरियर में कुछ नहीं होता, पैसे नहीं होते, बैकअप नहीं होता, पीछे फैमिली की कोई बड़े ग्राउंड नहीं होता, आपके पास कुछ भी करने को नहीं है। तब आप क्या कुछ कर सकते हैं अपने लिए और कैसे कर सकते हैं, यही हमारे ब्लॉग का मेन थीम है कि बिना पैसों के, बिना बैकअप के, बिना किसी सपोर्ट के आप पैसा कैसे कमा सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं और कौन सी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अपने कौन कौन से सपने आप पूरे कर सकते हैं। तो बने रहे इस ब्लॉग में। और हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरे 2005 मैंने +2 पास करने के कुछ साल बाद, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जिसमें असफलता मिलने के बाद हमने सोचा कि हम कोई एक ऐसी
कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम जॉब की प्लानिंग की गई। मेरे घर में दोस्तों अभी तक भी कोई जॉब नहीं करता है। मेरी फैमिली जॉब से रिलेटेड थी नहीं। हमारी फैमिली में किसी की कोई सरकारी या प्राइवेट कोई भी जॉब नहीं थी। फर्स्ट जॉब मैंने ज्वाइन करने का प्लान किया। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी काबिलियत पहचाननी है दोस्तों। हो सकता है कि आपके माँ बाप या आपके यार दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल या आपको खुद भी यही पहचाननी है कि आप करना क्या चाहते हो, आपकी काबिलियत किस चीज की है, आपके अंदर कौन सा हुनर कूट कूट के भरा हुआ है। पता होने के बाद भी फिर आपको उसको कैसे यूज करना है, उसका कहाँ पे कितना यूज करना है, कितने घंटे अपने बिजनेस को देने हैं, कितने अपने आप को देने हैं, कहाँ पे क्या करना चाहते हैं। दोस्तों मैं तो जॉब भी एक बिजनेस ही मान के चलता हूँ। एक मालिक जिसको हम ओनर बोलते हैं, जिसके अंडर हम जॉब करते हैं, वो भी हमारे जैसा ही इंसान है दोस्तों। उसके पास ना तो 4 हाथ है ना 4 पाँव है, फिर भी वो मालिक कहलाता है, हम एम्प्लॉय कहलाते हैं। इसके पीछे भी एक राज है दोस्तों। बहुत सारे मालिक आज 80% कामयाब बिजनेसमैन की अगर आप स्टोरी या जीवनी देखेंगे तो वो सभी कहीं ना कहीं जॉब करके स्टेबल होके अपने ब्रांड को स्टेबल किया है दोस्तों। तो लेकिन उनकी संख्या इतनी कम क्यों है? आज भी बहुत सारे लोग हैं जो एम्प्लॉय होकर एम्प्लॉय ही रहकर और एक लिमिटेड स्पेस में अपना टाइम गुजार जाते हैं। आप क्वालिफाइड हैं, आपने देखा होगा कि कई जगह तो जॉब में भी बहुत डिफरेंस है। आप एक ही पोस्ट पे होके आपसे आगे दूसरा एम्प्लॉय निकल जाता है। इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर है, सब पे हम एक एक पे बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। ये ब्लॉग आपके लिए ही है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो श्योर आपके लिए है। हमने जब वर्क स्टार्ट किया तो हमारी मार्केटिंग जॉब थी दोस्तों। हम मार्केटिंग करते थे। अगर आप भी मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं, सेल्स करना चाह रहे हैं किसी भी चीज की, तो सबसे पहले तो ये समझ ले, सेल्स बेचने से ज्यादा सीखने का सबसे बड़ा मौका आपके लिए। जबकि लोग कहते हैं हमें बेचना आना चाहिए, मैं कहता हूं हमें खुद को सीखना भी आना चाहिए। हमें लोग और हमारे सीनियर्स और साथ में हमारी नीड और हमारा खुद का जुनून हमें कामयाब बनाने के लिए, जब ये सभी मिलते हैं ना दोस्तों, तो हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। यही वजह है कि एक आदमी, आप अगर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि मार्केटिंग अगर आपने एमबीबीएस से करी है तो आपको बहुत जगह सिखाया जाता है, बहुत कुछ स्टडी कराया जाता है कि आप अपने टाइम की मैनेजमेंट करें, आपके वर्किंग आवर्स को बढ़ाएं। ओनर क्या कर रहा है, वो भी अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा रहा है। हर आदमी पैसे कमाने का एक ही सर्कल है, एक ही फार्मूला है, सिर्फ वर्किंग आवर्स का बढ़ना। आपके लिए काम करने वाले लोग और उनके द्वारा किए गए काम के घंटे कितने हैं, वही आपकी कामयाबी का असली राज है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें काम करना, पहला पॉइंट ही मेरा ये है इस पूरे ब्लॉग का, कि हमारे काम के घंटे हमें कितने देने हैं। बहुत सारे लोगों ने, पीछे भी कई शोध भी हुए, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई कि हमें पूरे दिन में सिर्फ इतने घंटे काम करने चाहिए। कोई कह रहा है हमें 5 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं करना चाहिए, कोई कहता है हमें 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, कोई कहता है हमें ज्यादा स्ट्रेस लेके काम करने से हमें प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी शोधकर्ताओं ने शोध किया है। बहुत सारे लोगों ने सोचा है कि कितने घंटे हमारे लिए सफिशिएंट है काम करना। दोस्तों काम करना घंटों से ज्यादा आपके स्मार्ट वर्क पे निर्भर करता है, आपकी कैचिंग पावर पे निर्भर करता है कि आप अपने घंटों को कैलकुलेट करते कैसे हैं। हर आदमी की कैपेबिलिटी अलग है।
लेकिन एक फार्मूला वो हमेशा एक है, वो कभी 10 नहीं हुए। सिंगल एक ही फार्मूला है दोस्तों, सेल्स का या किसी भी तरीके की मार्केटिंग का सिंगल एक ही फार्मूला है जिससे कामयाबी मिल सकती है। लोगों को पता है बट उसको लोग अपनाने से डरते हैं। वो फार्मूला 4 3 2 1। बहुत सारे लोगों को शायद इस फार्मूले के बारे में पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को तो मैंने ही बताया होगा। 4 3 2 1। अगर आप जानते हैं इस फार्मूले के बारे में तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं कि आप 4 3 2 1 का मतलब मार्केटिंग में सेल्समैन के लिए क्या है। अगर आपने सही जवाब का कमेंट में लिख के मेरे को सही जवाब बताया तो आपका नाम मैं अपने ब्लॉग में जरूर लेने वाला हूं। 4 3 2 1 पहला फार्मूला। दूसरा, कामयाबी के फार्मूले की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये फार्मूले क्या है बाद में मैं तो बता ही दूंगा आपको। क्या आपको पता है? अगर आप कामयाब हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप नाकामयाब हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर नाकामयाब हैं और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी भी आप लाइन में लगे हुए हैं दोस्तों और सेल्स के अंदर है और आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैं कामयाब क्यों नहीं हूं, इस वजह को अगर ढूंढना है तो आप इस फार्मूले का 4 3 2 1 वाले फार्मूले को ढूंढ के ले आइए। अगर आपको इसका आंसर ढूंढ लिया तो आधी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाने वाली है। मार्केटिंग आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। नेक्स्ट स्टेप जो आती है डेडिकेशन। हम अपने बिजनेस, अपने काम, अपनी जॉब के प्रति कितने डेडिकेटेड है। प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे इतनी सी है कि हमारी डेडिकेशन कितनी है। क्या हम उसको जॉब मान के काम करते हैं? मैं अगर 50 लोगों से ही पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग, बल्कि हो सकता है कि उसमें जो देख रहे हैं आप भी हो सकते हैं कि आप भी यही कहेंगे कि मैं जॉब कर रहा हूं। जब तक आप जॉब कर रहे हैं दोस्तों तो आप समझोगे जॉब ही करते रहेंगे। जिस दिन आपने अपना काम स्टार्ट किया दोस्तों, अब यहां पे भी एक आपके लिए बहुत अलग टाइप की एक बात मैं बोलने जा रहा हूं कि जॉब और अपना काम। अब कुछ लोग इस चीज से मिसगाइड होते हैं, जो कहते रहे कि ज्ञान देने वाले ने तो आपको ज्ञान दिया था बट आपने उस ज्ञान को किस रूप में लिया। वही डिपेंड करता है कि वो ज्ञान आप में गया कि नहीं गया। तो दोस्तों सबसे बड़ी कहानी जो है हमारी वो एक ही है कि क्या आप जॉब करने जाते हैं या आप अपने काम पे जाते हैं। आपको अपने काम का मतलब क्या समझ में आया? अगर आप समझते हैं अपने काम का मतलब है कि आप बिजनेस ओनर बन के अपना काम करते हैं तभी आपका अपना काम है, तो बस आप यहीं पे गलत हैं। एक्चुअल में अपना काम वो है जिससे हमें इनकम आती है। कोई भी आदमी जिससे भी किसी भी काम से जिससे आपको इनकम आ रही है वही आपका काम है दोस्तों। जिस दिन आपको ये दिमाग में सेट हो गया कि ये मेरा काम है, मैं इसका ओनर हूं, क्योंकि उस काम से मेरे को पैसा मिलता है, जिस पैसे से मैं अपना घर, अपनी लाइफ, अपना कैरियर बनाता हूं। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया दोस्तों, समझो कि आपकी वो जर्नी जो कामयाब होने वाली है वो स्टार्ट होगी। ये पहला गेयर है आपकी जर्नी का। अगर आप मार्केटिंग में हैं, जॉब सेक्टर में हैं, तो आपके लिए सबसे पहला गेयर यही है। आप ये लगा लीजिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मेरी ये गारंटी है, वारंटी नहीं दोस्तों, गारंटी है कि आप पहले गियर में गाड़ी बहुत अच्छी चलाने वाले हैं। अगर आपने ये मान लिया तो इसके बाद हम गियर बदलेंगे, बट कब?
अभी हमारा वो फार्मूला तो पेंडिंग पड़ा है दोस्तों, अभी तक मैंने छोड़ रखा है। 4 3 2 1 वाला फार्मूला बताना है आपने, मैं इंतजार कर रहा हूं। जो फार्मूला आपकी वो सारी प्रॉब्लम दूर करेगा कि आपके पास सेल्स नहीं है, आपके नंबर नहीं होते हैं, आपके टारगेट पूरे नहीं होते हैं, आप अचीवमेंट नहीं ले पाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा सिंगल एक फार्मूला। जैसे कि जॉब में कामयाब होने का पहला फार्मूला कि आप जॉब नहीं करते हैं, आप उस जगह के मालिक हैं। अगर आपको उस काम से पैसा आता है तो आप उसके मालिक हैं। मालिक कैसे हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे कि मालिक कैसे हैं। आपको लगता होगा कि यार ये बोलने की बातें, किताबी बातें अलग है, प्रैक्टिकल बातें अलग है, हम मालिक हो ही नहीं सकते, जॉब कर रहे हैं। दोस्तों बन के तो देखो, आप मालिक रहेंगे, एक बार मालिक बन के तो देखो। प्रॉब्लम है कि हम मालिक बनते नहीं है, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मालिक बनना चाहते हैं। करेगा मैं मालिक हो तो मेरी सैलरी सारी तो 5 गुना कर दूंगा, मैं मालिक तो हूं। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर मालिक बनोगे तो आपको सबसे बाद में खाना है, पहले अपने बच्चों को खिलाना है। बचेगा तो आपको मिलेगा। याद रखना, मालिक की लाइफ आपसे ज्यादा टफ है। अगर नहीं बचेगा तो आपको नहीं मिलेगा। यह भी हो सकता है कि जो बचा रखा है उसमें से निकाल के भी देना पड़ जाए। ये है मालिक की लाइफ। तो पहले मालिक बनो। सबसे पहले आज से ये इनिशिएट ले लो कि आपके कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तो आप ये नहीं कहोगे जॉब करता हूं, आप ये कहोगे फलानी कंपनी में मैं मालिक हूं, फलानी कंपनी में मैं मालिक हूं, मेरे को वहां से कमाई आती है, वो कंपनी मेरी है। बस आप ये वर्ड स्टार्ट कर दो बस कि आज से कि ये कंपनी मेरी है। आप कह के तो देखो, मजा आएगा। आप काम करके देखना, उसके बाद आपके काम करने की एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। आपको घर से कॉल आएगी ना जब आपके पेरेंट्स की, कहां पे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे जॉब पे हो, आप ये बोलना कि मैं मेरी कंपनी में हूं, आ रहा हूं अभी। क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी चलाते तब भी तो यही बोलते ना दोस्तों, अगर आप ओनर होते तब भी तो यही कहते। कभी घंटे, सेकंड, मिनट किसी मालिक ने गिनी है? कभी नहीं गिनी दोस्तों। तो आप फीलिंग तो लेके आओ। जब फीलिंग के साथ साथ आप पे मैंने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो डेडिकेशन। सोचिए कि आपके पास कॉलेज छोड़ने के बाद आपके पास जो टाइम है वो किस काम के लिए है? कभी सोचा है? इस चीज को आप लिख ले, कॉपी पेन उठाए, लिखे कि मेरे को अब जो मेरे पास टाइम है ये क्या करना है, मेरे को क्या करना है। हर आदमी का एक ही आंसर आएगा। 1000 लोगों से आप पूछ लो, सब कहेंगे मेरे को कैरियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। इसके अलावा किसी से कोई बोल दो कि मेरे को पैसे नहीं कमाने, मेरे को तो खर्च करे, वो 1% लोग हो सकते हैं जिनके माँ बाप पीछे बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो भी, उनके माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पैसे कमाए। आज टाटा, बिरला, अंबानी, बड़े बड़े लोग भी ये चाहते हैं कि मेरे बच्चा उससे ज्यादा मेरे से कामयाब हो। कौन नहीं ऐसा जो पैसे नहीं कमाना चाहता? सब चाहते हैं। तो दोस्तों, जब पैसे कमाने हैं तो उसके लिए आप खुद ही कहते हो अपने मुंह से, भाई अब तो पैसे कमाने, चाहे इसके लिए मेरे को कुछ करना पड़ जाए। तो भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी लाइफ का कुछ समय किसी और को नहीं, अपने आप को देना है। प्रॉब्लम कहां है कि हम सोचते हैं कि दूसरों का काम कर रहे हैं। यही गलती है बस। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये काम मेरा है, क्योंकि ये काम आपको तरक्की दे रहा है दोस्तों, दूसरे उससे कितनी तरक्की ले रहे हैं ये आपका काम नहीं है। दूसरे को तो तरक्की ले ही लेनी है, आप नहीं दोगे तो कोई और देगा। सोचिए, कभी कोई कंपनी आपकी वजह से चली है या आपकी वजह से बंद हुई है? सोचिए कि आपकी जॉब बंद हो सकती है, आपकी जॉब आज यहां है, कल नहीं है, कंपनी वहीं रहती है। कंपनी में इंप्लॉय बदलते रहते हैं, कंपनी का नाम नहीं बदलता दोस्तों, वो वहीं रहती है।
हाँ, कंपनी कभी स्लो, कभी डाउन, कभी अप हो सकती है, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से, कंपनी की वजह से नहीं, आप जैसे लोगों की वजह से। जब तक आप जैसे उसको मालिक बनने वाले लोग नहीं मिलते, तब तक कंपनी स्ट्रगल करेगी। कंपनी ढूंढ क्या रही होती है? एक आज कहते हैं कि अच्छा एम्प्लॉय। अच्छा एम्प्लॉय की डेफिनेशन है क्या दोस्तों, कभी सोचा है? अच्छा एम्प्लॉय और अच्छा बेटा दोनों एक ही चीज में क्लियर होते हैं। वो है कि जो बेटा और जो एम्प्लॉय, अपने बेटा अपने माँ बाप को, एम्प्लॉय अपनी कंपनी को जब तक कमा के देता है, वो सबसे बेस्ट एम्प्लॉय है। वो अपनी वर्थ से जब तक डबल देता है, जब तक बेस्ट एम्प्लॉय है। और वो डबल होगा कब? आप कहते हैं मर गए हम, तो सारी तो हमने अपनी दिन रात कंपनी को दे दिए, बट कंपनी के तो आया ही नहीं होता है। कंपनी कहती है कुछ नहीं किया। आज भी हम वही हैं, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन आप अपने लिए करेंगे तो आप 6 घंटे भी काम करेंगे तो भाई साहब 6 घंटे की परफॉर्मेंस 36 घंटे से ज्यादा होगी। जिस दिन आप अपना काम, आज एक दुकानदार, छोटा सा पान की दुकान चलाने वाला भी सुबह उठता है, सबसे पहले पान के पत्ते लेने जाता है, सामान कलेक्ट करता है, साइकिल उठाता है, गाड़ी उठाता है, सुबह आके दुकान खोलता है, दुकान की साफ सफाई करता है। यहाँ एम्प्लॉय क्या चाहता है कि साफ सफाई करने के लिए भी कंपनी के पास एम्प्लॉय होने चाहिए। मैं तो जाके सिर्फ मेरी क्लीन टेबल होनी चाहिए, जाके बैठ जाऊं। क्या कभी आप अपने मालिक बनोगे? तो क्या कभी ऐसा किया है? आप सोचिए, एक छोटा सा पान वाला भी जाके साफ सफाई धूप बत्ती खुद करता है अपनी उस जगह पे, और उसके बाद वो तब तक वेट करता है ग्राहक की जब तक उसकी उम्मीद खत्म नहीं हो जाती है। उसको लगता है कि हो सकता है कि 1 घंटा लेट दुकान खोल के रखूं, शायद हो सकता है अभी ग्राहक 2 और आ जाए, उनसे मैं कुछ और खरीद लूं, मेरे को 2 पैसे का प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। कभी सोचा दुकानदार की तरफ? आपके पड़ोस में कोई किराने का दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, आप सोच रहे हैं कि हर आदमी अपना काम करना और जॉब करना। जब तक आप जॉब करते रहेंगे तो अपना काम का मालिक बनेंगे कहां से? लग्जरी लाइफ जीनी है तो आज से ही खुद मालिक बनना है। जो भी मालिक खुद बन गया, मैं लिख के दे सकता हूं। आप सिर्फ 1 साल डेडिकेशन से सिर्फ ये दे दे कि अपना मालिक बन के काम करना है, बस 1 साल, मैं गारंटी देता हूं आप मालिक बन जाएंगे दोस्तों। कहते कि जब डेडिकेशन से भगवान को भी याद करो, वो भी मिल जाता है। अगर आप अपने आप को मालिक तो बनाओ, 1 साल करके तो देखो, पता चलेगा कि हाँ, करने से ये हो सकता है। क्योंकि ऐसा मैंने किया है दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक आपके सामने बैठा हूं, इसका जीता जागता उदाहरण है। मैंने किया है, बिल्कुल आपके सामने हूं। मेरे पे कोई पैसे का सिस्टम नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, सिर्फ जॉब पे सिर्फ जॉब को रात दिन सुबह शाम अपना समझ के किया है कि मेरा काम है, क्योंकि उस जॉब से मेरे को पैसा आता था दोस्तों। और वही जॉब जिसको मैंने अपना समझ के किया, मैंने ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 साल काम किया दोस्तों, सिर्फ 1 से 1.5 साल जॉब किया ओनली। और उस 1.5 साल से लेकर आज तक हमारी जर्नी बदल गई है दोस्तों। मेरा लाइफस्टाइल बदल गया, मैं खुद बदल गया, मेरे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां बदल गई, सब कुछ बदल गया दोस्तों। सिर्फ वजह 1.5 साल अपना समझ के काम किया है दोस्तों। बस वही कर लो आज से आप। और अभी भी वो फार्मूला पेंडिंग पड़ा दोस्तों, 4 3 2 1 वाला। इस तरीके के टॉपिक जो आज की युवा को, यूथ को सुनना बहुत जरूरी है। आपने कभी देखा सफल लोग या कामयाब लोग आप में से ही होंगे। किसी भी कॉलेज में जाएं, 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से 200 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत टॉप क्लास कंपनियों में पहुंच जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नॉर्मल में, कोई ऐसे होंगे जो स्ट्रगलर हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उस कोर्स को छोड़े कुछ और ही कर रहे होंगे।
कभी ऐसा सोचा क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है? सबका सोचना, सबका आईक्यू, सबका टाइम देना, सबका ये 4 3 2 1 वाला फार्मूला अलग अलग है। वो है क्या, वो नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन वो फार्मूला जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने वो फार्मूला क्रैक कर लिया और उसके ऊपर काम कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं आप किसी भी फील्ड के लोग हैं, किसी भी फील्ड के, आपको कामयाबी मिलने से, छूने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अगर आपने उस फार्मूला का 10% भी अपना लिया तब भी आप सक्सेस पा जाएंगे दोस्तों। अगर 100 ले लिया तो भाई साहब फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपके लिए एक इतना महत्वपूर्ण काम है, बट वो सुनने में बड़ा इजी लगता है, करना बहुत टफ है। और जितना टफ काम करोगे दोस्तों वहीं पे कामयाबी छुपी हुई है। इजी को तो दुनिया करती है, सब इजी की तरफ ही भागते हैं। कभी टफ करके भी देखना। और टफ एक ही चीज है, किसी दूसरे काम को अपना कहना। करके देखो आप कि आज से आप बोलबानी अपनी चेंज कर दो, बोलना स्टार्ट करो कि मैं अपने काम पे जा रहा हूं। कल से जब भी मैडम आपसे पूछती है कहां जा रहे हो जी, बोलना है अपने काम पे जा रहा हूं। और अपना काम समझ के करना है। तो देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर आपकी लाइफ में एक भी चेंज आया इस ब्लॉग की वजह से तो हमारा ब्लॉग बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा। और अगर आप मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म जुड़े रहेंगे, क्योंकि इस तरीके की स्टोरीज और बहुत आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं। और ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नेक्स्ट ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे उस महामंत्र की जिससे कि आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। तो आज का सिर्फ पहला एक ही मंत्र कि आप जॉब नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप पहली बात को मान चुके होंगे और दूसरे के लिए रेडी होंगे। जब तक वो ब्लॉग नहीं आता आप कुछ दिन करके देखें, आपको मजा आएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। For more information on sales, service, and parts, please visit www.vsuni.com or call us. Our customer number is 987-385-8801, 93506-62654.